सबसे पहले तो मैं महालक्ष्मी ज्वेलर्स के हमारे वर्मा साहब इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि आज उन्होंने इस महालक्ष्मी ज्वेलर्स का नूतनीकरण किया है और बहुत ही अच्छी तरह से गोल्ड का भी अच्छा कलेक्शन यहाँ पे रखा हुआ है। और मेरे ख्याल से लोग अभी बाहर जाने से बजाय कुर्ला में ही महालक्ष्मी ज्वेलर्स में आएंगे और अच्छी खरीदी करेंगे यहाँ पे। मैं उनको और उनके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जैसे उन्होंने पहले आते थे कहा कि अभी एक दुकान है, उसके 2 दुकान और, यही हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। देखा जाए महालक्ष्मी ज्वेलर्स ने एक स्कीम चालू की है, कहीं ना कहीं सोने में जो छूट देकर 1 महीना तक जो है जिसका लाभ जो कुर्लावासी उठाएंगे, तो क्या कहेंगे, क्या जनता का और व्यापारियों का जो संबंध के लिए महालक्ष्मी ज्वेलर्स का प्रयास अच्छा है? क्या कहेंगे? अच्छी योजना लाएंगे तो लोग स्वीकार करेंगे और अच्छी योजना में लोगों का भी हित है। और आज आप देख रहे हैं कि सामान्य जो जनता है उनको भी अच्छी स्कीम अगर देंगे तो बहुत अच्छी तरह से उनको भी दुकान उनका अच्छा चलेगा और दुकान से भी लोगों को भी एक अच्छी तरह से राहत। जी सर, मेरा एक लास्ट प्रश्न है। कुर्ला, चूँकि कुर्ला के आमदार, कुर्ला एक मुंबई का सबसे महत्वपूर्ण इलाका माना जाता है। कुर्ला लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 80% ट्रेनें जो है उत्तर भारत और दक्षिण भारत ट्रेनें जाती है, तो कहीं ना कहीं व्यापारियों को जो है वहाँ की सुरक्षा को लेकर कुछ ना कुछ जो है एक कुर्ला पे फोकस रहता है। तो आगे जाकर कुर्ला लोकमान्य तिलक टर्मिनस के लिए कुछ पहल होगी, वहाँ पर बड़े आवागमन व्यापारियों का होता है। जरूर अभी कुर्ला टर्मिनल जो अपना है लोकल टर्मिनल, उसमें मैंने अभी 2-3 दिन पहले मीटिंग ली है और उसमें अतिरिक्त पुलिस रखना जरूर है। इसके लिए मैंने सूचनाएं भी दी है DRM सेंट्रल रेलवे को और ज़रूर इसके बारे में जो प्रवासी है व्यापारी है उनकी सुरक्षा को ध्यान रखते हुए हम ज़रूर उनको अच्छी तरह का सुरक्षा देंगे। श्री महालक्ष्मी ज्वेलर्स कापूस कामगार की तरफ से श्री मंगेश जी कुडालकर साहब का बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके इसमें अपने कर कमलों द्वारा उद्घाटन किया और सभी पब्लिक का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने बहुत हमारे को सहयोग दिया है। और कुडालकर साहब और शिवसेना का भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। जब से मुंबई में आए हैं, कम से कम 50 वर्ष से हम यहाँ रह रहे हैं, तो शिवसेना का हमेशा अपने को राजस्थान वासियों को, यूपी वासियों को, गुजरातियों को बहुत बहुत हमेशा सहयोग रहा है। तो मैं भी अपने समाज की तरफ से और महालक्ष्मी ज्वेलर्स की तरफ से शिवसेना का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और सभी देशवासियों को ये कोरोना की वजह से जो बहुत नुकसान हुआ और जो खरीदी परचेज पावर या थोड़ा बहुत कम हो गया था, उसकी तरफ से हमने अपने तरफ से जो स्कीम निकाली है वो कम से कम कोई भी दुकानदार 15% का प्रॉफिट रखता है, तो मैंने 14% माइनस करके ओनली 1% के हिसाब से निकाला है। तो 1% में कमा रहा हूँ और 14% का पब्लिक को फ़ायदा कर रहा हूँ। वो हिसाब से सभी देशवासियों को और मुंबई वासियों का, कुर्ला वासियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और दिव्य नगरी के का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जो हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं और हमेशा मिल रही है। पत्र में भी हमारा व्यवहार लिखते रहते हैं हमारा। और हम दिव्य नगरी का भी बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ। महालक्ष्मी की तरफ से बहुत बहुत आभार सभी का।
तो आपने देखा आज महालक्ष्मी ज्वेलर्स का जो उद्घाटन है, देखा जाए तो कस्टमर के भरोसा जीतने वाली है जो है महालक्ष्मी ज्वेलर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड की दुकान है। उनके बेटे भावेश हैं, हमारे जो है रोशन लाल वर्मा जी हैं। बहुत ही शानदार तरीके से आज कुर्ला में जो है उद्घाटन हुआ और बहुत ही पहला तो मैं रोशन भाई को मैं बधाई देता हूँ क्योंकि उनका ये बहुत जुड़ा दुकान है एरिया पे। और इधर महालक्ष्मी ज्वेलर्स का नाम से जो पब्लिक का विश्वास इन्होंने जीते, क्योंकि सोना का धंधा तो ऐसा होता है विश्वास से पब्लिक को मेन विश्वास होता है एक धंधे में। तो भरोसा विश्वास नहीं रहेगा तो कोई सोना खरीदने नहीं आता है। इनका ये 18वां साल है दुकान का और पब्लिक तो इधर आप देख सकते हैं, इधर ये क्षेत्र में यही बड़ा दुकान है इधर, क्योंकि इधर ऐसा सोना का दुकान बड़ा इनका जैसा कोई इधर किसका भी दुकान नहीं है। और इनका तो नाम भरोसा से इनका नाम है महालक्ष्मी ज्वेलर्स का। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि इनका और भी दुकान इधर दुकान और भी खोले और भगवान इनको आशीर्वाद दे। क्या आपको लगता है कि कस्टमर का और व्यापारियों का जो रिश्ता होता है वो सदैव विश्वसनीय रहे, इसके लिए इन्होंने जो है कुछ स्कीमें भी निकाली 1 महीने के, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो स्कीम से क्या है, भगवान कस्टमर का भरोसा रहता है, जो इनके ऊपर पब्लिक को भरोसा है। जिस तरह से ज़्यादा क्या स्कीम नहीं देखते और स्कीम भी दिया जाता है क्यों, कस्टमर को खुशी करने के लिए। अभी क्या कस्टमर नहीं आता तो कस्टमर को खुशी करने के लिए स्कीम देते हैं, या तो कस्टमर का लगातार आते जाते, क्योंकि इनका नाम भरोसे से जुड़ी है, महालक्ष्मी ज्वेलर्स का नाम है। मेरा एक लास्ट प्रश्न